अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम क्लास मेट्रिक बायोलॉजी से चैप्टर 1 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे और चैप्टर का नाम हमारे पास है गैसेस एक्सचेंज। तो चले स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, इसमें पूछा गया है कि द बायोलॉजिकल फंक्शन विच परफॉर्म गैसेस एक्सचेंज। तो वो कौन से बायोलॉजिकल फंक्शंस हैं जिनमें गैसेस एक्सचेंज परफॉर्म होती हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास है फोटोसिंथेसिस, सेकंड हमारे पास है रिस्पायरेशन, थर्ड ऑप्शन है बोथ यानी कि फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, और डी ऑप्शन हमारे पास है ग्रोथ। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, बोथ यानी कि फोटोसिंथेसिस एंड रिस्पायरेशन, क्योंकि हम जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के दौरान भी गैसेस एक्सचेंज होती हैं और रिस्पायरेशन के दौरान भी। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान प्लांट क्या करते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन रिलीज़ करते हैं, और रिस्पायरेशन के दौरान ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ऑक्सीजन टेक इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी, बोथ यानी कि ए एंड बी। सेकंड एमसीक्यूज हमारे पास है प्लांट डू एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो इस एमसीक्यूज में पूछा गया है कि प्लांट किसके ज़रिए जो है ना गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारे पास है रूट, सेकंड हमारे पास है स्टोमेटा, सी ऑप्शन हमारे पास है स्टेम, और डी ऑप्शन हमारे पास है ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दिस, क्योंकि हम ये तो जानते हैं कि स्टोमेटा के ज़रिए तो प्लांट यूजुअली गैसेस एक्सचेंज करते हैं, लेकिन आपको ये बता दूं कि कुछ स्टूडेंट को ये नहीं पता होगा कि प्लांट रूट और स्टेम के ज़रिए भी गैसेस एक्सचेंज करते हैं। रूट और स्टेम के ऊपर जो है ना कुछ ख़ास पोर्स होते हैं, स्पेशल पोर्स होते हैं, उन पोर्स को हम कहते हैं लेंटिसल्स। तो आपने ये बात याद रखनी है कि प्लांट जो है ना स्टोमेटा, रूट, स्टेम तीनों के ज़रिए गैसेस एक्सचेंज कर सकते हैं और करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी यानी कि ऑल ऑफ दिस। तीसरा एमसीक्यूज हमारे पास है ईच स्टोमेटा इज़ फॉर्म्ड बाय। स्टोमेटा जो है ना ये स्पेशल पोर्स होते हैं और ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स होते हैं, बहुत अनकाउंटेबल होते हैं, और ये लीफ के एपिडर्मिस में पाए जाते हैं। इन स्टोमेटा के ज़रिए प्लांट गैसेस एक्सचेंज करते हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि ईच स्टोमेटा इज़ फॉर्म बाय 1 गार्ड सेल, 2 गार्ड सेल, 3 गार्ड सेल और 4 गार्ड सेल। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा 2 गार्ड सेल। सो ईच स्टोमेटा इज़ फॉर्म बाय 2 गार्ड सेल, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन आएगा बी। फोर्थ एमसीक्यू हमारे पास है रिस्पायरेटरी सरफेस पजेस द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। सबसे पहले आपने ये बात समझनी कि रिस्पायरेटरी सरफेस क्या होते हैं। रिस्पायरेटरी सरफेस वो जगह होती हैं जहाँ पर गैसेस एक्सचेंज का काम होता है। जैसे कि इंसान की बॉडी में रिस्पायरेटरी सरफेस है एल्वियोलाई। तो इसमें पूछा गया कि रिस्पायरेटरी जो सरफेस है उसके पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। 3 एंड वेट। तो रिस्पायरेटरी सरफेस के पास ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए। रिस्पायरेटरी सरफेस थिन भी होना चाहिए, वेट भी होना चाहिए, ताकि आसानी से गैसेस एक्सचेंज हो सकें। परमिएबल भी होना चाहिए, तो परमिएबल भी होना चाहिए। वेरी लार्ज भी होना चाहिए रिस्पायरेटरी सरफेस, क्योंकि रिस्पायरेटरी सरफेस जितना लार्ज होगा तो उतनी ही ज़्यादा गैसेस एक्सचेंज होगी। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऑल ऑफ दिस, यानी कि रिस्पायरेटरी सरफेस थिन भी होना चाहिए, वेट भी होना चाहिए, परमिएबल भी होना चाहिए और वेरी लार्ज भी होना चाहिए। फिफ्थ एमसीक्यू हमारे पास है इंस्पायरेशन इन्वॉल्व। इंस्पायरेशन का मतलब है कि जो गैसेस हम टेक इन करते हैं, मतलब जो हमारी बॉडी के अंदर गैसेस जा रही होती है, जैसे कि ऑक्सीजन है, तो इसको हम कहते हैं इंस्पायरेशन, और इसको हम इनहेलेशन भी कहते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ इंटरकोस्टल मसल, बी हमारे पास है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम, सी हमारे पास है इनवर्ड मूवमेंट ऑफ रिब्स। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी यानी कि बोथ, बी और सी, क्योंकि हम जब इंस्पायरेशन करते हैं तो हमारा डायफ्राम जो है ना कॉन्ट्रैक्ट होता है और जो हमारे रिब्स हैं, पसलियाँ हैं, वो इनवर्ड मूवमेंट करती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी यानी कि बोथ, ए एंड बी। 6 एमसीक्यूज हमारे पास है लेरिंग्स इज़ लोकेटेड ऑन। लेरिंग्स को कॉमनली हम कहते हैं वॉइस बॉक्स। लेरिंग्स के अंदर एक कोड होता है जिसको हम कहते हैं वोकल कोड, और इसी कोड के ज़रिए साउंड प्रोड्यूस होती हैं। तो यहाँ पर पूछा गया कि लेरिंग्स किसके ऊपर लोकेट कर रहे हैं, लंग्स के ऊपर, ट्रेकिया के ऊपर, ब्रोंकस के ऊपर, या ब्रोंकाई के ऊपर, या ब्रोंकियोल के ऊपर। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा डी यानी कि ट्रेकिया। तो आपने ये बात याद रखनी है कि लेरिंग्स जो है ना ये ट्रेकिया के ऊपर लोकेट करता है। 7th एमसीक्यू हमारे पास है द रिस्पायरेटरी सरफेस ऑफ ह्यूमन। इंसान को जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो क्या होता है, नॉस्ट्रिल, ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई या ट्रेकिया। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा सी यानी कि एल्वियोलाई। इंसान का जो रिस्पायरेटरी सरफेस है वो है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई के अंदर गैसेस एक्सचेंज होती हैं। 8 एमसीक्यूज हमारे पास है इंक्रीज इन द रेट ऑफ ब्रीथिंग इज़ ड्यू टू द फॉलोइंग। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं या हम जो है रनिंग वगैरह करते हैं तो हमारी ब्रीथिंग की जो रेट है, जो स्पीड है, वो बहुत तेज़ हो जाती है। तो इसकी वजह क्या होती है, ए इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, बी इंक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड, सी डिक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड, और डी डिक्रीज ऑक्सीजन इन ब्लड। तो यहाँ पर इसका जो आंसर आ सकता है वो डी भी आ सकता है, लेकिन यहाँ पर आपकी बुक के मुताबिक इसका आंसर है इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए यानी कि इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड इन ब्लड।
नाइन्थ एमसीक्यू हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद डीजेनरेशन ऑफ एल्वेलाई। तो पूछा गया है कि जो 4 बीमारियां हैं, ब्रोंकाइटिस है, लंग कैंसर है, एस्थमा है और एम्फाइसीमा है। तो इन 4 बीमारियों में से ऐसी कौन सी बीमारी है, कौन सा डिसऑर्डर है रिस्पायरेटरी सिस्टम का, जिसमें जो है ना एल्वोलाई डीजेनरेट होते हैं, मतलब एल्वोलाई जो है ना डिस्ट्रॉय होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा एम्फाइसीमा, यानी कि ऑप्शन डी। 10th और लास्ट एमसीक्यूज हमारे पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिसऑर्डर इज एसोसिएटेड विद द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेजवे। तो कह रहे हैं जो 4 बीमारी गिवन है नीचे, इनमें से कौन सी बीमारी है जिनमें एयर पैसेजवे, जो हवा का रास्ता है, उनमें सूजन पैदा हो जाती है, इन्फ्लेमेशन पैदा हो जाती हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आएगा ए, यानी कि ब्रोंकाइटिस। सो ओके स्टूडेंट, दिस इज ऑल अबाउट द एमसीक्यूज ऑफ चैप्टर नंबर 1 गैस एक्सचेंज। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम चैप्टर नंबर 2 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे होम्योस्टेसिस से।